हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। पिछले चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखा था, जहाँ पे हमने ये देखा था कि रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है। और आज हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वो कौन लोग होंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग से जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग का मतलब ये होता है राइट पर्सन को चुनना, राइट जॉब के लिए राइट टाइम पर और राइट क्वांटिटी में अपॉइंट करना, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, इसमें एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है और अप्रेजल शामिल होता है। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं स्टाफिंग को। तो स्टाफिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जिसमें मैन पावर प्लानिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, प्रमोशन एंड कंपनसेशन करते हैं। ये सारे चीज़ जो इंक्लूड होती है वो स्टाफिंग में होती है। अगर मैन पावर प्लानिंग की बात करें तो ये हम कैसे करते हैं, ये हम जनरली दो कंपैरिजन से करते हैं। एक होता है वर्कलोड और एक होता है वर्कफोर्स। ठीक है, दोनों को समझना। वर्कलोड ये कहता है कि एक इंसान पे कितना ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है काम करने को, और वर्कफोर्स ये कहता है कि एक अकेला इंसान कितने यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। ये जो यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है क्या ये इफेक्टिव है, ऐसा तो नहीं है, ये वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है। तो इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद हमको एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन की पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहला क्या है, बेटर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज को सही पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन पे पुट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विथ उनके ट्रेनिंग के साथ, उनके डेवलपमेंट के साथ, उनका बेस्ट और बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। फिर हायर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। देखो, एक ह्यूमन को अगर तुम ट्रेन करोगे तो वो अपना जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ट्रेनिंग होने के बाद देगा, डेवलपमेंट होने के बाद देगा। तो किसी भी ह्यूमन रिसोर्स का अगर तुम हायर परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी चाहते हो तो आपको स्टाफिंग करना पड़ेगा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेशन मिलेगा, और हम क्या साथ ही साथ एडेप्टेशन टू चेंज यानी टेक्नोलॉजी और कंपटीशन में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस भी स्पेशलाइजेशन में किसी भी पर्सन को तुम ट्रेन करोगे तो वो उस इन्वायरमेंट के लिए साथ ढल जाएगा। सिक्स्थ क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में क्या है, मैन पावर प्लानिंग, फिर रिक्रूटमेंट, जहाँ पे मैन पावर प्लानिंग में हम वर्कफोर्स और वर्कलोड को देखते हैं। फिर रिक्रूटमेंट करते हैं जिसमें हम देखते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल। इंटरनल में प्रमोशन और ट्रांसफ़र, आगे पढ़ेंगे अभी हम। फिर आता है सिलेक्शन, फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। अब एक एक करके हम सबको देखते हैं। मैन पावर प्लानिंग की बात करते हैं। क्या कह रहा है, मतलब फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस टाइप के चाहिए और कब चाहिए, ये हम मैन पावर प्लानिंग में करते हैं, जो कि हम वर्कलोड वर्सेस वर्कफोर्स को कंपैरिजन करके बताते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉय चुनना और राइट स्किल के साथ चुनना। रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल कैंडिडेट को जॉब के लिए चुनना। ठीक है, हम इंड्यूस करते हैं लोगों को कि वो आएँ और जॉब के लिए अप्लाई करें, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, याद रखना। और पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ लोग जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं किसी एक जॉब के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक होता है हमारे लिए इंटरनल सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, और ये एक्सटर्नल सोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है। इसमें हम देखते हैं प्रमोशन और ट्रांसफ़र। प्रमोशन का मतलब क्या है, हर चीज़ में इंक्रीमेंट होना, तुम्हारी सैलरी में इंक्रीमेंट होना, तुम्हारे पोजीशन में इंक्रीमेंट होना, प्रेस्टीज और गुडविल में भी इंप्रूव होना। ट्रांसफ़र एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है, प्रमोशन एक वर्टिकल प्रोसेस होता है, और ट्रांसफ़र एक हॉरिजॉन्टल प्रोसेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सेम डिपार्टमेंट में तुमको जॉब पोजीशन चेंज कर दिया जाता है। एक्सटर्नल सोर्स की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज, एडवर्टीजमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, राइट कैंडिडेट को चूज़ करना। देखो, अब रिक्रूटमेंट में
हमने एक पूल क्रिएट किया था, इस पूल में से अब हमको राइट पर्सन चाहिए, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव प्रोसेस था, यहाँ पे सब आ रहा था, लेकिन इसमें से अब हम फिल्टर आउट करेंगे तो ये बन जाता है एक नेगेटिव प्रोसेस। इसलिए हम बोलते हैं कि सिलेक्शन जो होता है वो एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें कि रिजेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ भी चुका है। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है आपका और सारी जानकारी आपके लिए जाती है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रेफरेंस चेक, फिर जॉब ऑफर, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय। समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा जहाँ पे तुम्हारे बेसिक शॉर्टिंग होगी, अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिमूव कर दिया जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कैंडिडेट अपने पर्सनल एकेडमिक और एक्सपीरियंस डिटेल को सबमिट करता है। फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा जहाँ पे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट, आपके पर्सनैलिटी और स्किल टेस्ट, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा जहाँ पे पैनल बैठा रहेगा, कम्युनिकेशन होगा, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, सस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को जज किया जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी आपकी, प्रीवियस रेफरेंस देखा जाएगा रेफरेंस चेक में, जॉब ऑफर देखा जाएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट को कौन ऑफिशियल जॉब दिया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा जहाँ पे आपके रूल्स, सैलरी, ड्यूटी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सभी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय के स्किल्स को और नॉलेज को इम्प्रूव करना ताकि वो जॉब में बेटर परफॉर्म करे, तभी तो वो स्पेशलाइजेशन और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे हमारी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक मिनट, नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेनिंग की नीड क्यों है। परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, लर्निंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए, मोराल इंक्रीज करने के लिए, एक्सीडेंटेज और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए। अब देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के ट्रेनिंग होते हैं। तो जनरली 2 टाइप की ट्रेनिंग होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो जॉब पे होके करते हैं हम ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब जो जॉब पे ना होके करते हैं ट्रेनिंग, जिसमें 3 आता है, अप्रेंटिसशिप, कोचिंग, इंटर्नशिप। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, फेस्टिवल। समझते हैं जरा। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? लर्न वाइल वर्किंग विद अ सीनियर, एक सीनियर होता है जो आपको वो काम सिखाता है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग, सुपरवाइजर प्रोवाइड रेगुलर गाइडेंस। इंटर्नशिप में टेम्परेरी वर्क कराते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराते हैं। और अप्रेंटिसशिप में वही लर्न वाइल वर्किंग विद सीनियर। फिर बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। अगर लेक्चर्स की बात करते हैं तो टीचर एक्सप्लेन करता है थ्योरी को क्लास में। कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं आइडियाज़ को। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? सेपरेट ट्रेनिंग रूम बना दिया जाता है जहाँ पे मशीन और जितने भी स्टफ़ रहेंगे वहाँ पे वो नॉर्मल नेचुरल चीज़ों की तरह रहेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरह रहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, जहाँ पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को सिस्टमेटिक इवेल्युएशन किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है, सैलरी इंक्रीमेंट किया जाता है, ट्रेनिंग जिस उसको चाहिए या नहीं चाहिए ये डिसाइड किया जाता है, और साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता है उसको। फिर बात करते हैं कंपनसेशन की, एम्प्लॉय को दी जाने वाली टोटल रिवॉर्ड। इसमें वेजेस, सैलरी, बोनस, इंसेंटिव, अलाउंस, फ्रिज बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।